बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक दूसरी शादी के हवाले से है। ये इंतहाई अहम मौजू है और इस वीडियो को बड़े ही तसल्ली से आप देखिएगा, बड़ी ही तसल्ली से हमारी गुफ्तगू को समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ही दूसरी शादी का सुना होगा, जितनी हमारी ख़वातीन है वो तो फ़ौरन मेरे लिए जो है ख़राब जुमले इस्तेमाल करना शुरू हो गई होंगी। तो भाई हम शरीयत की बात बता रहे हैं, दीन की बात बता रहे हैं, यस या नो करके हम नहीं जा रहे, हम तफसील से समझाएंगे। वीडियो को बिल्कुल तसल्ली से देखिए। सबसे पहले हम आते हैं कुरान पाक की आयत की तरफ। 4 सिपारा सूरह निसा। सूरह निसा कुरान पाक की जो है तीसरी सूरत है। सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, फिर सूरह निसा। अल्लाह पाक ने फरमाया फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फवाहिदा। अल्लाह पाक फरमाता है तुम औरतों से निकाह करो जो तुम्हें पसंद आए, 2-2, 3-3, 4-4। ये अल्लाह पाक ने खुद इजाज़त मरहमत फरमाई कि औरतों से 2 ख़वातीन से भी, 3 से भी, 4 से भी निकाह की अल्लाह पाक ने इजाज़त दी। लेकिन इसी कुरान में, इसी आयत में, आयत अलग अलग नहीं, इसी आयत में अल्लाह पाक ने फरमाया फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फवाहिदा। अगर तुम्हें ये खौफ हो कि तुम 2 बीवियों के दरमियान अदल यानी इंसाफ नहीं कर सकोगे तो एक पर इक्तिफ़ा करो। हमारे यहाँ बाज़ मर्दों को दूसरी शादी करने का तो शौक़ होता है, उनकी बाज़ औक़ात जेब भी इजाज़त नहीं देती, लेकिन उनके जिस्म में ऐसी मस्ती सी होती है कि बस उन्हें दूसरी शादी करनी है। उनका एक शौक़ होता है कि भाई दूसरा निकाह करना है। तो ज़रा अपनी जेब के हवाले से, ख़र्चे के हवाले से भी सोच लिया करें कि हम दोनों को अफोर्ड भी कर पाएंगे या नहीं। फिर अपने टाइम को भी मैनेज करने के हवाले से सोचा करें कि हम दोनों को टाइम दे भी सकेंगे। शरीयत में यह है कि दोनों को बराबर टाइम दिया जाए। बाज़ लोगों को देखा वो उन्होंने निकाह तो कर लिया लेकिन उनके दरमियान अदल नहीं करते। याद रखें हदीस बाग में आता है जिसकी 1 से ज़्यादा बीवियां हो और वो उनके दरमियान अदल नहीं करता तो कल क़यामत वाले दिन इस तरह आएगा कि उसका एक हिस्सा मफलूज ज़दा होगा, वो फालिज ज़दा होगा। ये इस बात की अलामत, ये इस बात की निशानी होगी कि ये अपनी बीवियों के दरमियान इंसाफ नहीं करता था। तो देखें शरीयत मुताहरा ने, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ सूरह निसा में एक मर्द को 4 शादियों का इख्तियार दिया, उसी रब ने उसी कुरान में, उसी सूरत में, उसी आयत में ये बात भी फरमाई कि ए मर्दों अगर तुम्हें खौफ हो, तुम्हें डर हो, तुम्हारी कैफियत ऐसी हो, तुम ये समझते हो कि हम 1 से ज़्यादा निकाह करेंगे तो उनके दरमियान अदल यानी इंसाफ ना कर सकेंगे, बराबरी ना कर सकेंगे, उनके दरमियान हम जो है तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकेंगे, तो फिर आप एक पर इक्तिफ़ा करें। वही कुरान, वही आयत, वही सूरत हमें ये पैगाम दे रही है। तो पूरा कुरान पढ़कर यानी पूरी आयत पढ़कर मफ़हूम को समझा करें। यहाँ पर यह भी बताता चलूँ अगर कोई शख्स ऐसा है कि वो 2 बीवियों के दरमियान अदल भी कर रहा है, उनके हुकूक भी अदा कर रहा है, तो बिला वजह एक औरत दूसरी औरत को तलाक दिलवाए ये उसके लिए जायज़ नहीं है। पहली दूसरी को दिलवाए या दूसरी पहली को दिलवाए ये शरअन जायज़ नहीं है। मर्द को इस हवाले से सोचना चाहिए कि मैं जो ये दूसरा कदम उठा रहा हूँ ये रीज़न क्या है, सबब क्या है, क्यों उठा रहा हूँ, इस हवाले से सोचना चाहिए। लेकिन हमारा मशवरा ये कि जो एक औरत आपकी पहली बीवी अपना घर बार छोड़कर आपके पास आई, आपके साथ रह रही है, आपके मिजाज को समझ रही है, आपके मामलात को समझ रही है, आपका साथ दे रही है, खुशी गमी में आपके साथ है, वो जो है आपके साथ कोताही नहीं कर रही, कोई कमी उससे नहीं हो रही, कोई गलती उससे नहीं हो रही, आप खामखा आप जो इस तरह कर रहे हैं। ज़िंदगी आपकी कितनी है, दुनिया में कितना अरसा रहोगे। जिस तरह उसने अपना सब कुछ छोड़ा तो आप भी थोड़ी सी कुर्बानी दे लीजिए अल्लाह की रज़ा के लिए। तो बहरहाल इसमें तवाज़ुन बरकरार रखा जाए तो बहुत बेहतर है। लेकिन हमारे यहाँ होता ही, हमारे जवान अपनी बीवियों के सामने कहते हैं वाह जानती नहीं हो हम कौन है, हमें कुरान ने 4 शादियों का इख्तियार दिया है। मेरे भाई 4 शादियों का अगर आपको इख्तियार दिया, उसी कुरान ने आपको ये भी तो कहा है कि उनके दरमियान अदल भी कायम रखें। आपके गुड़के मावे के पैसे तो पूरे होते नहीं, आप 1 से ज़्यादा शादियों की बात करते हैं। आपकी चाय पानी के पैसे तो पूरे होते नहीं, आप दूसरी शादी की बात करते हैं। आप एक बीवी को रेंट पर रख के उसका किराया तो अफोर्ड कर नहीं पा रहे, दूसरी बीवी को रख के आप किस तरह रेंट का किराया दे लेंगे। एक बीवी का राशन तो पूरा आप डलवा नहीं रहे, दूसरी बीवी का राशन कैसे डलवा लेंगे।
लेंगे। एक बीवी के कपड़े तो आप पूरे बना नहीं रहे सर्दी गर्मी के, दूसरी बीवी के किस तरह बना लेंगे? तो भाई अपनी सैलरी को, अपने टाइम को, सारे मामलात को देख कर आप खुद फैसला करें कि मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं। ऐसा नहीं है कि हम ये कह दें यस या नो, सही या गलत, ऐसे कोई भी आपको आलिम दीन मुफ्ती इजाज़त नहीं देगा। अगर दे तो आप उससे पूछिएगा आपने खुद ने कितनी शादियाँ की और किस तरह आप रह रहे हैं, यकीनन वो आपको सब कुछ बता देंगे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।